अब सीएए लागू हो चुका है। अब आखिर लागू होने के बाद क्या होने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, इसका ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग इसके बारे में गलत जानकारियां फिर से फैलाने में लग गए हैं। एक लॉबी है जो इसके बारे में अफवाह का बाज़ार गर्म करने में लगा है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि आखिर सीएए लागू हुआ है और इससे क्या फ़ायदे होने हैं, इसको लागू होने में क्या मुश्किलें पेश आईं, ये सारी जानकारियाँ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया। इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे, यानी उन पे जो जातियाँ हो रही थी उससे परेशान होकर भारत आए। इससे इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को फ़ायदा होगा, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। भाजपा पार्टी के एजेंडा में सीए काफ़ी पहले से जिक्र होते आया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहाँ इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। फिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया। 2 दिन बाद 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई। दोनों सदनों में पास होने के बाद सीए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसके लागू होने में काफ़ी देर हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी देश में इसके विरोध प्रदर्शन का। सीएए को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, बड़े स्तर पर हुए। उस समय लोगों को कम जानकारी थी, इसकी गलत जानकारियां फैल रही थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और सरकार ने कई बार कहा कि इससे भारत के वर्तमान जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सीएए के ज़रिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। और इसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो इस डेट तक आए हैं पहले किसी वजह से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो उसके बाद आए हैं अलग तरीके से, गलत तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं जो अल्पसंख्यक, उन पर यह लागू नहीं होगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इस पर सरकार ने यह भी कहा है कि जो वर्तमान नागरिक हैं भारत के किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के जो लोग हैं उनकी नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये अपडेट थी। अब इसको लेकर आप भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और गलत अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, इससे फ़ायदा ही है। अगर किसी का भला हो रहा है, वो जो अल्पसंख्यक जो दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ित हो रहे थे, उन पर कई तरह की ज़ातियाँ हो रही थी, अगर वो यहाँ पर आए थे तो वो अभी जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक, भयावह है। अब इस कानून के तहत उनको नागरिकता जब मिल जाएगी तो वो नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी पाएंगे। इसी को लेकर सरकार ने काम किया है। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।